सभी को नमस्कार। इस प्लेस में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानियों और विषयों को तोड़ते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं। आज हम 2024 की तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म नस्सामी रंगा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 2019 की मलयालम हिट पोरिंजू मरियम जोशी की रीमेक है। नस्सामी रंगा में नागार्जुन, अल्लारी नरेश, राज तरुण, आशिका रंगनाथ और शबीर कल्लारक्कल मुख्य भूमिकाओं में है। चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीना है या नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत 1966 में होती है, जब एक अनाथ किश्तैया को अंजी और उसकी मां ने गोद ले लिया था, जो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। अंजी और किश्तैया भाई की तरह बड़े होते हैं और एक मजबूत बंधन साझा करते हैं। अंजी किश्तैया को उनके आरण दाता वरदराजू की बेटी वरलू से अपने प्यार का इजहार करने में मदद करने की भी कोशिश करती है। हालांकि किश्तैया ऐसा करने में बहुत शर्माती हैं। एक दिन स्कूल में एक लड़का वरालू को परेशान करता है और किश्तैया उससे लड़ती है। चूंकि लड़का एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से है और किश्तैया एक गरीब परिवार से है, इसलिए शिक्षक अकेले किश्तैया को बार बार मारकर सजा देता है। किश्तैया और अंजी शिक्षक पर चिल्लाते हैं और हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। वरालू कक्षा के सामने किश्तैया और अंजी के लिए भी खड़ा होता है, जिसके लिए उसे डांटा जाता है। मियान सिंह था इन A5। किश्तैया को अब कट्टालन शिकारी किश्तैया के नाम से जाना जाता है, जो एक गांव का कसाई है और गांव के एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार पेद्दया का वफादार अनुयायी है। किश्तैया पेद्दया के बहुत करीब हैं, लेकिन पेद्दया के बेटों को उनका रिश्ता पसंद नहीं है। अंजी एक डिस्को डांसर है और चर्च के वार्षिक उत्सव में हमेशा अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती है। वरालू अब एक साहूकार है। वे तीनों अभी भी घनिष्ठ मित्र हैं, भले ही वरालू अब किश्तैया और अंजी दोनों के कष्टकारी जीवन के लिए आलोचक बन गए हैं। किश्तैया अक्सर वरलू को खुलेआम लुभाती है, जिसे वह नजरअंदाज कर देती है। एक त्योहार की रात वरालू के घर के सामने एक जुलूस चल रहा है, जहां अंजी वरालू के साथ नृत्य कर रही है। इस बीच पेडैया का पोता प्रिंस वरालू के साथ छेड़छाड़ करता है, जहां वह उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करती है। अंजी प्रिंस की पिटाई करती है और उसे वापस अपने घर ले जाती है। जैसे ही जुलूस पेद्दैया के घर की ओर बढ़ता है, प्रिंस अपने चाचाओं को घटना के बारे में बताता है और वे मिलकर अंजी को पीटते हैं। किश्तैया ने लड़ाई तोड़ दी, लेकिन प्रिंस ने फिर भी उसे मारा, जिसके कारण किश्तैया और अंजी ने जवाबी कार्रवाई की और प्रिंस और उसके चाचाओं की पिटाई की। एक और दिन किश्तैया एक ग्रामीण भास्कर को पड़ोसी गांव के अध्यक्ष वीरभद्रुडु के गुंडों से बचाता है। वीरभद्रुडु भास्कर की अपनी बेटी कुमारी से शादी के खिलाफ है, जो प्यार में है। अंजी भास्कर को बताती है कि किश्तैया और वरालू को भी अतीत में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था और वह उसे अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें पता चलता है कि वरदराजू ने किश्तैया और वरलू की शादी का विरोध किया और वरालू को पेडैया के बेटे दासू से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जो उसमें भी रुचि रखता था। दूसरी ओर पेद्दैया ने किश्तैया की भावनाओं का सम्मान किया और वरदराजू के साथ गठबंधन रद्द कर दिया। वरलू ने किश्तैया के साथ भागने का फैसला किया, लेकिन वरदराजू ने ऐसा करने पर खुद को मारने की धमकी दी। एक दुखद मोड़ में वरदराजू ने वरलू को रोकने की कोशिश करते हुए गलती से खुद को फांसी लगा ली। वरालू ने अपने पिता की मृत्यु के लिए खुद को दोषी ठहराया और किश्तैया के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अकेले रहना चुना। इसके बाद फिल्म 1989 में पहुंच जाती है, जब किश्तैया अभी भी अविवाहित है और वरालू का इंतजार कर रही है, जो एक सफल व्यवसायी महिला बन गई है। वह अब भी किश्तैया से प्यार करती है, लेकिन अपराध बोध से उससे शादी नहीं करना चाहती। किश्तैया अंजी और उसकी पत्नी मंगा और उनकी बेटी के साथ रहता है। वह पेडैया की भी सेवा करना जारी रखता है, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है। एक दिन किश्तैया ने वीरभद्रुडु के विरोध के बावजूद एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व करने और भास्कर और कुमारी से शादी करने की योजना बनाई। जब दासू, जो हत्या के प्रयास के लिए सजा काट कर दुबई से लौटा है, अंजी को मार देता है, तो किश्तैया बदला लेने की कसम खाता है। पेडैया अपने बच्चों से भागने की विनती करता है, लेकिन दासू और वीरभद्रुडु
उनका अपहरण कर लेते हैं। किश्तैया उनसे लड़ता है और दासू और कई अन्य लोगों को मारकर अपने बच्चों को मुक्त कराता है। वरलू, जो अभी भी किश्तैया से प्यार करता है, उसे जेल से बाहर निकालता है। उस रात जैसे ही किश्तैया अपने कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए ग्रामीणों के साथ पेड़ैया के घर जाता है, पेड़ैया उसे गले लगाता है और सांत्वना देता है। हालांकि वह छिपा हुआ चाकू निकालता है और किश्तैया पर कई बार वार करता है और कहता है कि उसके बेटे का जीवन उसके लिए मायने रखता है, लेकिन किश्तैया के लिए नहीं। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन किश्तैया ने चाकू छीन लिया और सभी को पीछे हटने के लिए कहा और पेद्दैया को अपने घर में वापस जाने का आदेश दिया। वरालू आता है और किश्तैया, जो वादा करता है कि वह हमले से बच जाएगा, उससे शादी करने के लिए कहता है। फिल्म कुछ साल बाद के एक दृश्य के साथ समाप्त होती है, जिसमें अब शादीशुदा किश्तैया और वरालू बाइक पर निकल रहे हैं और उनका बेटा, जिसका नाम अंजी है, पैदल ही उनके पीछे चल रहा है। फिल्म की कहानी तो साधारण है, लेकिन किरदारों और भावनाओं का जाल जटिल है। यह किश्तैया, अंजी और वरालू के बीच दोस्ती और प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने जीवन में कई चुनौतियों और दुश्मनों का सामना करते हैं। यह फिल्म वफादारी, विश्वासघात और बदले के साथ साथ ग्रामीण आंध्र प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं की भी पड़ताल करती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकार हैं, खासकर नागार्जुन, जो गांव के कसाई किश्तैया और जमींदार पेद्दैया के वफादार अनुयायी की भूमिका निभाते हैं। निडर और करिश्माई नायक के रूप में नागार्जुन ने सशक्त अभिनय किया है, जो अपने दोस्तों और प्यार के लिए किसी से भी लड़ सकता है। वह अपना भावनात्मक पक्ष भी दिखाता है, क्योंकि वह आशिका रंगनाथ द्वारा अभिनीत वरलू के प्रति अपने अधूरे प्यार से संघर्ष करता है। आशिका ने स्वतंत्र और मजबूत इरादों वाले वरलू के रूप में अच्छा काम किया है, जो किश्तैया से प्यार करती है, लेकिन अपने अतीत से परेशान रहती है। अल्लारी नरेश, जो डिस्को डांसर और कॉमिक रिलीफ अंजी की भूमिका निभाते हैं, भी प्रभावशाली हैं, क्योंकि वह फिल्म में कुछ हास्य और आकर्षण लाते हैं। उनके कुछ भावनात्मक दृश्य भी हैं, जहां वह किश्तैया और वरालू के साथ अपने बंधन को दिखाते हैं। राज तरुण, जो ग्रामीण भास्कर की भूमिका निभाते हैं, जिसे प्रतिद्वंद्वी ग्राम प्रधान की बेटी कुमारी से प्यार हो जाता है, भी अच्छे हैं, क्योंकि वह फिल्म में कुछ रोमांस और ड्रामा जोड़ते हैं। फिल्म की दूसरी ताकत इसका संगीत है, जिसे एम कीरावनी ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म में कुछ आकर्षक और मधुर गाने हैं, जो फिल्म के मूड और सेटिंग के अनुरूप हैं। हालांकि फिल्म की कमजोरी इसका निर्देशन और पटकथा है, जो मूल मलयालम संस्करण से मेल खाने में विफल रहती है। फिल्म में सुसंगतता और निरंतरता की कमी है, क्योंकि यह उचित बदलाव या स्पष्टीकरण के बिना एक दृश्य से दूसरे दृश्य में चली जाती है। फिल्म में कुछ अनावश्यक और अतार्किक दृश्य भी हैं, जो फिल्म के प्रभाव को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, वह दृश्य जहां शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने के बाद किश्तैया और अंजी हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देते हैं, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह नहीं दिखाता है कि वे कैसे जीवित रहते हैं या बाद में क्या करते हैं। फिल्म में कुछ घिसी पिटी बातें और घिसी पिटी बातें भी हैं, जो फिल्म को पूर्वानुमानित और उबाऊ बनाती हैं। उदाहरण के लिए, खलनायकों को बिना किसी गहराई या उद्देश्य के एक आयामी और दुष्ट के रूप में चित्रित किया जाता है। फिल्म में कुछ हिंसा और खून खराबा भी है, जो हर किसी को पसंद नहीं आएगा। कुल मिलाकर नासामी रंगा एक ऐसी फिल्म है जो 80 के दशक की एक्शन फिल्मों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती है, लेकिन एक बेहतर फिल्म का औसत रीमेक बनकर रह जाती है। फिल्म में कुछ अच्छे प्रदर्शन, संगीत और एक्शन हैं, लेकिन निर्देशन, पटकथा और मौलिकता का अभाव है। फिल्म नागार्जुन और शैली के प्रशंसकों को पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं फिल्म को 10 में से 6 स्टार दूंगा और केवल तभी इसकी सिफारिश करूंगा जब आप बिना सोचे समझे मनोरंजन की तलाश में हों। आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गांजा पीते हैं तो इससे मदद मिलेगी। यदि आप उसी कहानी का बेहतर संस्करण देखना चाहते हैं तो इसके बजाय पोरिंजू मरियम जोशी देखें। तो आपने ना सामी रंगा के बारे में क्या सोचा? क्या आपने फिल्म का मजा लिया? आपको इसमें क्या पसंद या नापसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन हमें बताएं।
और इस तरह के और वीडियो के लिए इस प्लेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।